जय हिंद दोस्तों, आपके हमारे चैनल ड्रीम नेट पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग एडुटेरिया जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का करंट अफेयर्स आया है, उसका आज हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और आगामी जो भी सम्मेलन होने वाले हैं 2026 या 2027 में, वो देखेंगे। तो बिना देर के हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीम नेट जिसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज का देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। तो सम्मेलन में सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य पालन सम्मेलन। इसका आयोजन जो है मार्च 2026 में कहाँ किया गया? श्रीनगर में। राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य पालन सम्मेलन मार्च 2026 में श्रीनगर में किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में मछलियों के उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। राष्ट्रीय विद्युत शिखर सम्मेलन जो है मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का जो प्रमुख बिंदु है, इस सम्मेलन के जरिए भारत और अफ्रीका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। यानी बोला जा सकता है कि भारत और अफ्रीका के बीच बोला जा सकता है विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किसके किसके बीच एमओयू हुआ है? तो भारत और अफ्रीका के बीच। तो राष्ट्रीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट जो है फरवरी 2026 में नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 फरवरी 2026 को किया गया। और इसका थीम जो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो चौथे एआई इम्पैक्ट समिट का थीम था। और यह सम्मेलन जो है 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस जो है ये सम्मेलन का 3 स्तंभ है। कहाँ हुआ है? तो चौथा एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में। और पांचवा जो है नेक्स्ट इसका एआई समिट 2027 में होगा, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। पांचवा एआई इम्पैक्ट समिट 2027 वाला जिनेवा में। चौथा कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 39वें सूरज कुंड मेला जो है जनवरी 2026 में फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। और इसका थीम स्टेट जो है उत्तर प्रदेश और मेघालय रहा। और पार्टनर देश जो है मिस्र था। तो सूरज कुंड मेला का पार्टनर देश कौन सा था? मिस्र था। और पार्टनर स्टेट बोला जाए तो उत्तर प्रदेश और मेघालय था। कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था जनवरी 2026 में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह भी जनवरी 2026 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। और इसका जो विषय था, इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2026 में ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ। और इसका थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट 53वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन जो है जनवरी 2026 में नई दिल्ली में किया गया। 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में। अतिथि देश के रूप में कतर और फोकस देश स्पेन था। अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन था। पांचवी राष्ट्रीय प्रमुख मुख्य सचिवों का सम्मेलन कहाँ हुआ? जनवरी 2026 में नई दिल्ली में किया गया है। और इसका मुख्य विषय जो था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। पांचवा राष्ट्रीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन नई दिल्ली में। और थीम जो था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। काशी तमिल संगम 2025 का आयोजन जो है वाराणसी में दिसंबर 2025 में किया गया। काशी तमिल संगम। और इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसका थीम जो था, इसका मुख्य विषय था लेट्स लर्न तमिल तमिल करकलम। लेट्स लर्न तमिल तमिल करकलम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ अर्थ शिखर सम्मेलन। अर्थ शिखर सम्मेलन जो है गुजरात के गांधीनगर में दिसंबर 2025 में किया गया। और इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधारों कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता। कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता। ठीक है। इस 4 अर्थव्यवस्थाओं के को जो आधुनिक तकनीक से जोड़ना था। और उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025। सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025 जो है नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसका आयोजन जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सुजलम शिखर सम्मेलन 2025 जो है नवंबर 2025 में। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों के 60वें अखिल राष्ट्रीय सम्मेलन का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इसकी थीम जो थी विकसित भारत सुरक्षा आयाम था। विकसित भारत सुरक्षा आयाम था। राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन।
और इसका विषय जो था डिजी लॉकर सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। डिजी लॉकर सम्मेलन इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली भारत मंडपम में स्टील समिट 2025 जो है नई दिल्ली में किया गया और इसका थीम जो था विकसित भारत के लिए एक सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग का निर्माण करना है। विश्व फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2025 विश्व फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में और इसका थीम था एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा सीमाओं को जोड़ना और भविष्य का निर्माण करना था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का नौवां संस्करण इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का अक्टूबर 2025 में यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम जो था इनोवेट टू ट्रांसफर का अनावरण मंत्री श्री ज्योतिराज एम सिंधिया ने किया। इसका आयोजन जो है दूरसंचार विभाग डीओटी डॉट के द्वारा और सेकुलर ऑपरेटर एसोसिएशन और इंडिया के द्वारा किया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में किया गया। थीम जो था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में और इसका थीम जो था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था। फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया जो है इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया और इसका जो थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण और उद्देश्य जो था भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पहला पांडुलिपि विरासत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है कहाँ की गई? रांची में। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता जो है नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक जो है मई 2025 में पटना बिहार में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता पटना बिहार में और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बिहार सरकार ने और एपेडा और टीपीसीआई के साझेदारी से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो हमारा आपका टॉपिक है उसको देखते हैं हम लोग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जिसका आयोजन जो है मार्च 2026 में बार्सिलोना स्पेन में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। इस सम्मेलन में संचार और पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में किया गया। रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का जो है आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन में फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर एलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे और मुख्य विषय जो था सरकार अभिकथन सामंजस्य उन्नति था। इसका मुख्य कथन जो था सरकार सामंजस्य अभिकथन और उन्नति था। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया और सम्मेलन का विषय जो था खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन दिवस नई दिल्ली में। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2025 जो है कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का उद्घाटन की थी। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रकृति सम्मेलन की बात करें तो उसका आयोजन जो है मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्देश्य जो था इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल को लॉन्च करना, जिसका उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन में उसकी निगरानी को मजबूत करना तथा भारत के जलवायु लक्ष्य को डिजिटल तकनीकों के साथ पूरा करना। नेक्स्ट हमारा विश्व जल दिवस 2026 का आयोजन जो है मार्च 2026 में नई दिल्ली में किया गया और इसका जो मुख्य विषय था जल के लिए उद्योग इसका मुख्य विषय था और उद्देश्य जो था सतत जल प्रबंधन की बढ़ावा देना और सभी को स्वस्थ जल तक पहुंच प्रदान करना। सभी को विश्व जल दिवस का आयोजन नई दिल्ली में और मुख्य विषय जल के लिए उद्योग। नेक्स्ट हमारा बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम 2026
का आयोजन जो है भोपाल एंड पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में किया गया, भोपाल और पंचमढ़ी में किया गया। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य जो था बिम्स्टेक देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है गुजरात के गांधीनगर में, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में और इसका उद्देश्य जो था सदस्य देशों के युवा नेताओं को आपस में जोड़ना और सतत विकास के लिए सामूहिक ऊर्जा को बढ़ावा देना था। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है हैदराबाद तेलंगाना में किया गया और इसका उद्देश्य जो था भारत को वैश्विक लाइफ साइंस हब के रूप में मजबूत करना और बायो निवेश विनिर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा विश्व गवर्निंग समिट 2026, विश्व गवर्निंग समिट 2026 जो है फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित किया गया विश्व गवर्निंग समिट 2026 और इसका थीम जो है सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट, विश्व गवर्नमेंट समिट 2026 का थीम है। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन जो है प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया फरवरी 2026 में। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित थी, जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित थी और यह दुनिया का सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी थी प्लास्ट इंडिया 2026, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है फरवरी 2026 में चेन्नई भारत में किया गया। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन फरवरी 2026 में चेन्नई भारत में किया गया। भारत इस सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा है, भारत इस सम्मेलन के जो है पहली बार मेजबानी कर रहा है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, दूसरा जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया और इसका जो थीम था कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएक्सिस्टेंस, इसका थीम था दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन जो था नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन कोचीन भारत में किया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कोचीन भारत में किया गया और इसका थीम जो था खाद्य सुरक्षा और स्थिरता भविष्य की ओर, खाद्य सुरक्षा और स्थिरता भविष्य की ओर इसका थीम था। ग्लोबल एनर्जी लीड्स समिट, ग्लोबल एनर्जी लीड्स समिट का आयोजन दिसंबर 2025 में पुरी के ओडिशा में किया गया और इसका थीम जो था पावरिंग इंडिया शिफ्टिंग बैलेंस इनोवेशन। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? पुरी ओडिशा में और इसका थीम क्या था? पावरिंग इंडिया शिफ्टिंग बैलेंस इनोवेशन। डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है जिसका आयोजन दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में किया गया। डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, मुख्य विषय जो था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण और का विज्ञान और अभ्यास, स्वास्थ्य कल्याण और विज्ञान का अभ्यास था। 46वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है दिसंबर 2025 में मनामा बहरीन में किया गया। कहाँ किया गया? मनामा बहरीन में और इसका जो इस सम्मेलन में जो है साखिर घोषणा को अपनाया गया। इस सम्मेलन में किसको अपनाया गया? साखिर घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सिद्धांत पर जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया? सामूहिक सिद्धांत पे। 40वें खाड़ी सहयोग परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? मनामा बहरीन में। नेक्स्ट है हमारा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया और दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के विकास कार्यक्रम को अपनाने का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP30 का आयोजन जो है बेलम ब्राजील में, COP30 बेलम ब्राजील में और इसका थीम जो था सतत विकास और जलवायु वित्त था। इसका थीम जो था सतत विकास और जलवायु वित्त था और इसका आयोजन जो है नवंबर 2025 में किया गया बेलम ब्राजील में। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है नियाग्रा कनाडा में किया गया नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया? नियाग्रा कनाडा में और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया था। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो है नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और इसका थीम जो था एकजुटता समानता और स्थिरता, एकजुटता समानता और स्थिरता इसका थीम था। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया? दुबई में और थीम क्या था? प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को गति देना। प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को गति देना था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा अक्टूबर 2025 में किया गया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कब किया गया? अक्टूबर 2025 में। कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में और इसका थीम जो था एक सूर्य एक विषय
विश्व एक साझा संकल्प, एक सूर्य एक विषय, विश्व एक साझा संकल्प था। बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। अंटार्ड का 16वां शिखर सम्मेलन, अंटार्ड का 16वां शिखर सम्मेलन जो है अक्टूबर 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। और इसका विषय जो था भविष्य के आकार देना, समान समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका थीम था। नेक्स्ट है हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो है अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है भारतीय निर्यातक संघ के द्वारा किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल नई दिल्ली। नौवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है अहमदाबाद में किया गया। नौवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में विषय कर्म पुनर्जन्म पराक्रम और अवतार के सिद्धांत पर आधारित था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन जो है इंडिया हाउस लंदन में, भारत समुद्री निवेश सम्मेलन इंडिया हाउस लंदन में अगस्त 2025 में किया गया। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पांचवा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन जो है अगस्त 2025 में कहा किया गया, गोवा में। पांचवा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन अगस्त 2025 में गोवा में। और मुख्य विषय जो था युवा जोड़े भविष्य गढ़ो, युवा जोड़ो और भविष्य गढ़ो था। इस सम्मेलन को वर्ष 2025 में एशिया भारत पर्यटन वर्ष के रूप में भी चिन्हित किया गया था। एशिया भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसका मुख्य विषय जो था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए बौद्धिक वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। 51वां जी शिखर सम्मेलन, 51वां जी सेवन शिखर सम्मेलन जो है जून 2025 में कहा किया गया, कनाडा में किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है जून 2025 में हेग नीदरलैंड में। 25वां नाटो शिखर सम्मेलन जून 2025 में हेग नीदरलैंड में। और अगला सम्मेलन जो है 2026 का तुर्की में किया जाएगा। यानी नाटो का 36वां सम्मेलन कहाँ होगा, तुर्की में होगा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है मई 2025 में आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, जेनेवा में। थीम क्या था, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 46वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 46वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है मई 2025 में मलेशिया में। और इसका थीम जो था समावेशी और स्थिरता, समावेशी और स्थिरता। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का बैठक जो है वर्चुअल रूप से श्रीलंका मेजबानी, वर्चुअल रूप से किया गया, जिसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य विषय जो था भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। और 2025 से 27 भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता कौन करेगा 2025 से 27 तक, भारत। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रॉटरडैम नीदरलैंड में, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में। और इसका उद्देश्य जो था हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक का अध्यक्षता बांग्लादेश को ने संभाली है। यानी अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता अब कौन है, यानी वर्तमान में पूछा जाए तो बांग्लादेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो बैंकॉक में। कब हुआ था, तो अप्रैल 2025 में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य इसका आयोजन जो है विदेश मंत्रालय एवं कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आगामी बैठक, आगामी जो भी बैठक होने वाला है उससे संबंधित हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है 21वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, 2026 में 21वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन USA संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। जबकि बात करें पिछला जो इससे पहले पिछले वाला था 20वां जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगर बात करें G20 की स्थापना की तो 26 सितंबर 1999 को G20 का स्थापना हुआ था। और इसमें कुल देश जो 19 देश हैं, इसमें 19 गो देश हैं, प्लस अफ्रीकन यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है और यूरोपीय यूनियन है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है उसका कहाँ किया जाएगा, तुर्की में। COP30 कहाँ हुआ,
तो ब्राजील के बेलम में। और कॉप 29 जो है बाकू अजरबैजान में किया गया था। कॉप 29 बाकू अजरबैजान, कॉप 30 ब्राजील के बेलम में, और कॉप 31 जो है तुर्की में किया जाएगा। वहीं इसकी पहली बैठक जो है 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। पहली बैठक कॉप कॉप की पहली बैठक जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की पहली बैठक कहाँ किया गया था? जर्मनी में। कॉप 32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2027, कॉप 32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इथोपिया में किया जाएगा। ठीक है। 31 कहाँ? तुर्की में। 32 कहाँ? इथोपिया में। 29 बाकू अजरबैजान, और 30 जो है बेलम ब्राजील। 26वां एशियो शिखर सम्मेलन 2026 जो है किर्गिस्तान में किया जाएगा। इससे पहले वाला 25वां जो है चीन में हुआ है, और 24वां जो है कजाकिस्तान में हुआ है। एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? किर्गिस्तान में। जबकि 24वां कजाकिस्तान में हुआ था, 25वां चीन में हुआ था। इसकी स्थापना, एससीओ की स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है, और इसमें कुल 10 देश हैं। और 10वां जो देश नवीनतम देश है बेलारूस, और इससे पहले 9वां देश ईरान था। यानी एससीओ का 9वां देश ईरान, 10वां जो लेटेस्ट है बेलारूस, और इसमें कुल 10 देश हैं। स्थापना 15 जून 2001 को, मुख्यालय इसका बीजिंग में है। 52वां जी शिखर सम्मेलन 2026, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है, जिसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। और 51वां का कहाँ किया गया था? कनाडा। 51वां का कहाँ किया गया था? 51वां का कनाडा। और G7 की स्थापना की बात करें तो 1975 में, और इसमें कुल 7 देश हैं। 48वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन मनीला, फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया जाएगा। वहीं 46वां एवं 47वां जो है मलेशिया में किया गया था। 46वां और 47वां कहाँ किया गया? मलेशिया में। 48वां एवं 49वां कहाँ किया जाएगा? फिलीपींस के मनीला में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में हुआ था, और इसका कुल देश जो है 10 कुल देश है, और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, आसियान का। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 अंकारा तुर्की में। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तुर्की में, अंकारा के तुर्की में। 35वां जो है हेग नीदरलैंड में हुआ था, और इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई है। मुख्यालय ब्रुसेल्स है, और कुल देश 32 है। 32वां देश स्वीडन है, और 31वां देश फिनलैंड है। यानी नवीनतम देश कौन सा है? स्वीडन। नाटो का नवीनतम देश स्वीडन। 20वां नैम शिखर सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो 20वें क्रम का जो है 2027 में है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। इससे पहले 19वें क्रम का आयोजन जो है युगांडा में किया गया था, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसमें कुल देश 120 है। 28वां CHOGM शिखर सम्मेलन, 28वां CHOGM शिखर सम्मेलन जो है एंटीगुआ और बारबुडा में, एंटीगुआ और बारबुडा में होगा। जबकि 27वां की बात करें, 27वां 2024 में हुआ था समोआ में, और इसकी स्थापना 1926 में, मुख्यालय लंदन है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है भारत में होगा, और 17वां जो है ब्राजील में किया गया था, और इसकी स्थापना 2009 में, कुल देश 11। 14वां WTO मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कैमरून में, 2026 का बैठक जो है 14वां WTO मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 2026 कैमरून में, और 13वां जो है आबू धाबी यूएई में था। प्रथम सम्मेलन 1996 सिंगापुर में हुआ था। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आगामी होने वाले सम्मेलन एडोडेरिया करंट अफेयर्स 2026 का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल ड्रीमनेट जीएस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह एडोटेरिया के हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे अलग से बनाया हुआ है, एडोटेरिया 2026 करंट अफेयर, जहां जाके आप इस वर्ष के पूरे एडोटेरिया बुक का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय